आज तो लकड़ियां बिल्कुल गीली पड़ी हैं। इतना धुआं उठ रहा है कि माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी से रोटियां बना लेनी होंगी ताकि माँ को ज्यादा तकलीफ ना हो। फिर खेत पर भी समय से पहुंचना है। माँ की खांसने की आवाज आती है। आर्यन तुरंत दौड़कर पानी लेकर जाता है। बेटा, तू फिर इतनी जल्दी उठ गया? मेरी बीमारी ने तेरी रातों की नींद छीन ली है। माँ, आप चुपचाप ये पानी पियो। डॉक्टर साहब ने कहा है आप जितना कम बोलेंगी उतनी जल्दी ठीक होंगी। और रही बात मेरी नींद की, तो जब आप चैन से सोती हैं, मुझे सुकून की नींद आ जाती है। कब तक जलेगा तू इस चूल्हे की आग में? तेरी उम्र के लड़के शहर जाके पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और तू मेरे लिए चूल्हा फूकता है, फिर ठाकुर के खेतों में पसीना बहाता है। क्या मेरा कलेजा नहीं फटता होगा? माँ, जिस दिन मैं कामयाब बनूंगा, आपको सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। बस आप हौसला मत हारना। आर्यन खेत में काम कर रहा है। तभी ठाकुर भानु प्रताप अपनी जीप में आता है। साथ में उसका चमचा गजाधर ढाबे वाला भी है। ओए आर्यन, कान खोलकर सुन ले। अब बहुत हो गया तेरी मनमानी का खेल। तुरंत अपना काम छोड़ और मेरे सामने आकर खड़ा हो जा। कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, लेकिन तू है कि अपनी ही धुन में लगा हुआ है। जी ठाकुर जी, राम राम। आपने बुलाया और मैं तुरंत चला आया। बताइए मालिक, क्या हुक्म है? खेत का काम हो, बैलों की देखभाल हो, या गांव का कोई और काम? राम राम को अपनी जेब में रख। पिछले महीने जो दवाइयों के लिए पैसे लिए थे, उसका ब्याज बढ़ गया है। कब दे रहा है? मालिक, अभी तो बस काम की शुरुआत हुई है। खेतों में बीज डाला है, मेहनत का पसीना बहाया है, लेकिन फसल पकने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अरे ठाकुर साहब, ये चिकनी बातें कर रहा है। कल सुना है इसने अपनी माँ के लिए शहर से मटन मंगवाया था। पैसे हैं इसके पास, बस नीयत खराब है। गजाधर भाई, झूठ मत बोलिए। वो माँ की कमजोरी दूर करने के लिए मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा मटन बनाया था, वो भी उधार लेकर। सुन बे छोकरे, मुझे 1 हफ्ते में पैसे चाहिए, वरना ये खेत तो मेरा है ही। तेरा वो कच्चा मकान भी अपने नाम करवा लूंगा। फिर अपनी बीमार माँ को लेकर सड़क पर मटन पकाते रहना। हाईवे पर एक सफेद लग्जरी कार ऑडी और बीएमडब्ल्यू का इंजन बंद हो जाता है। राजवीर मल्होत्रा बाहर निकलता है, परेशान है। शिट, यहाँ सिग्नल भी नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में गाड़ी भी खराब होनी थी। आर्यन अपनी छोटी सी पोटली कंधे पर टांगे वहां से गुजर रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन आंखों में मेहनत और जिम्मेदारी की चमक बनी हुई है। ओ भाई, जरा सुनना। मेरी गाड़ी बीच रास्ते में दम तोड़ गई है। यहाँ आसपास कोई बढ़िया मैकेनिक मिलेगा क्या, जो तुरंत आकर इसे ठीक कर दे? और हाँ, अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो तो बताना। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। साहब, मैकेनिक तो 5 कोस दूर मिलेगा, और रेस्टोरेंट यहाँ बस धूल और मिट्टी है साहब। पास में राजू का ढाबा है, पर वहाँ खाना कम और शिकायतें ज्यादा मिलती हैं। भाई साहब, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। अब तो हालत ऐसी हो रही है कि भूख से जान ही निकल जाए। अगर जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो ये सड़क ही मेरा बिस्तर बन जाएगी। और उसके साथ ऐसी लाजवाब खुशबू फैलती है कि राजवीर अनायास ही अपनी नाक सिकोड़कर गहरी सांस लेने लगता है। घी, मसालों और ताजे खाने की महक मानो सीधे उसके पेट की भूख को और भड़का देती है। वेट, ये खुशबू, ये सौंधी सी मसालों वाली, ये कहाँ से आ रही है? साहब, ये कोई होटल का खाना नहीं है, मेरी छोटी सी पोटली है। माँ कई दिनों से बीमार चल रही है, इसलिए सुबह खुद उठकर रोटियां और सब्जी बनानी पड़ती है। फिर यही खाना बांधकर खेत पर ले जाता हूँ, ताकि 2 वक्त की मेहनत भी चलती रहे और माँ की दवा का खर्च भी निकल सके। और कोई अच्छी चीज नहीं है क्या भाई इसने? चंपारण स्टाइल मटन हांडी है साहब। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर कोयले से पकाया है। क्या मैं थोड़ा चख सकता हूँ? इसकी खुशबू ने तो जैसे भूख और भी बढ़ा दी है। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें इसके पूरे पैसे दूंगा, बल्कि जितना कहोगे उतना दूंगा। बस एक निवाला खाने दो। आर्यन एक साफ पत्तल बिछाता है। हांडी का ढक्कन खोलते ही
गर्मा गर्म भाप हवा में फैल जाती है। ताजी मछली के मसालों की खुशबू पूरे खेत में ऐसे फैलती है मानो बरसों की भूख को भी जगा दे। वह बड़े प्यार से चावल पर मछली की करी डालता है। राजवीर मल्होत्रा, जिसने दुनिया के सबसे महंगे शेफ्स के हाथ का खाना खाया था, उसने जैसे ही वो निवाला लिया, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। मसालों का वो तालमेल, वो धीमी आंच की मिठास, उसे लगा ही नहीं कि वो किसी खेत के किनारे खड़ा है। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ये तुमने बनाया है? जी साहब, ये कोई जादू नहीं, बस मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की आग और सही वक्त पे डाला गया प्यार है। जब मेहनत पसीने से मिलती है ना, तब साधारण आटा भी लोगों के दिल जीत लेता है। नहीं आर्यन, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये आर्ट है। तुम यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, शहर में लोग इस स्वाद के लिए हजारों रुपए देने को तैयार हैं। साहब, हम गरीब लोगों के हिस्से में बड़े होटल, चमकती प्लेटें और महंगे मसाले नहीं आते। हमारे स्वाद की कीमत बस इतनी होती है कि दिन भर की भूख मिट जाए। नहीं, आज से तुम्हारी किस्मत बदलेगी। मैं शहर में होटल्स की चेन चलाता हूं, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें हेड शेफ बनाऊंगा। साहब, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, पर मेरी माँ, वो बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। राजवीर गांव के बाहर हाईवे किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर लेता है। एक शानदार लकड़ी का ठेला बनवाता है जिस पर लिखा है गरीब मटन हांडी वाला। देखो आर्यन, अगर तुम शहर नहीं जा सकते तो शहर तुम्हारे पास आएगा। ये रहा तुम्हारा ठेला, ये मिट्टी की हांडियां और ये बेहतरीन मसाले। आज से तुम किसी के नौकर नहीं, मालिक हो। अरे साहब, ये आपने क्या कर दिया? इसकी क्या जरूरत थी? आपने तो पूरा नया ठेला ही लगवा दिया। हम जैसे गरीब लोग तो टूटी चीज जोड़कर जिंदगी चलाते हैं, और आपने बिना कुछ सोचे इतना बड़ा सहारा दे दिया। आर्यन काम शुरू करता है। धुआं उठता है, हांडियां सजती हैं। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है। ट्रक वाले, बस यात्री और शहर की गाड़ियां रुकने लगती हैं। आर्यन के पास नोटों की गड्डी जमा होने लगती है। माँ, देखो आज मैंने 2000 रुपए कमाए। अब आपकी दवाइयाँ भी आएंगी और ठाकुर का कर्ज भी उतर जाएगा। भगवान उस राजवीर बाबू का भला करे, उसने मेरे बेटे के हाथों की लकीरें बदल दी। राजू का ढाबा सूना पड़ा है। चूल्हे की आग धीमी हो चुकी है। बर्तनों में मक्खियां भिनभिना रही हैं। उधर सड़क के उस पार आर्यन के छोटे से ठेले पर लोगों की लंबी भीड़ लगी है। ठाकुर साहब, ये तो हमारे मुंह से निवाला छीन रहा है। कल तक जो हमारे पैरों में पड़ा रहता था, आज वो मटन हांडी का राजा बन बैठा है। अगर इसे नहीं रोका तो गांव में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिक्र मत कर राजू, लक्ष्मी जब ज्यादा बरसती है तो उसे बटोरने वाले भी तैयार होने चाहिए। आज रात ही इस खेल को खत्म करेंगे। रात का समय। आर्यन खुश होकर अपनी कमाई गिन रहा है। तभी ठाकुर अपने गुंडों और राजू के साथ पहुंचता है। ओए राजा बाबू, बहुत नोट गिन रहा है। लगता है 2 दिन की भीड़ ने खुद को शहर का बड़ा सेठ समझ लिया है। ठाकुर जी, बस कल आपके पास आने ही वाला था। ये लीजिए आपका सारा कर्ज और ये ब्याज। अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए।